बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना नदीम वास्कोमी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी प्यारे व्यूअर्स, आज मैं अपने धनक के रंग भूमि के संग में एक ऐसा शाहकार प्रोग्राम रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ जो मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि आज मेरी बॉडी का एक हिस्सा, मेरा अपना लफ्ते जिगर उस धनक में रंग भरने के लिए शामिल हो रहा है, क्योंकि वो डिजर्व करता था। मैं काफी अरसे से उसके पीछे था कि मुझे टाइम दें सर, मुझे टाइम दें आप। लेकिन वो कहता था कि बाबा नहीं, मैं आपके सामने नहीं बैठ सकता, मैं आपके साथ बातें शेयर नहीं कर सकता। लेकिन मैंने उससे ज़हनी तौर पे तैयार किया, क्योंकि वो बच्चा डिजर्व करता था। माशाल्लाह उसका तालीमी जो है सारा करियर बहुत कमाल, और अब माशाल्लाह इंजीनियरिंग कर रहा है। और उसके साथ साथ जो उसके अंदर एक इंसान है, बहुत अच्छा है, जो इंसानियत के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, अपने रब की रजा के लिए अपने रब को राजी कर रहा है। जी, तो मेरा शहजादा मोहम्मद मुबीन अब्बास आज मेरी धनक के मेहमान है, तो उनसे गपशप करते हैं और उन्हीं से सारा कुछ पूछते हैं। उन्हीं के मुंह से मैं आपको सारा कुछ कहलवाता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। तो चलें, ज्यादा देर हायल नहीं होता, कुछ सुन के सुनते हैं, कुछ अपनी सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद मुबीन अब्बास, वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू माय शो। थैंक यू सर। सर, शुक्र है कि आपने अपने बाबा को टाइम जी दिया। बिल्कुल ऐसी बात है। जी मुबीन, कुछ बातें तो मैंने आपकी अपने नाज़रीन को बताई हैं, और कुछ आप अपने जर्नी के बारे में खुद ब्रीफ करें। ये जर्नी स्टार्ट हुई थी मेरी फर्स्ट ईयर से, जब मैं चनाब कॉलेज झंग में एडमिशन लिया था। तो आई रिमेंबर थर्ड डे ऑफ माय कॉलेज आई ज्वाइन द कम्युनिटी सर्विस क्लब, जो कि सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहा था चनाब कॉलेज के अंदर। उसको मैंने एज अ वॉलंटियर ज्वाइन किया था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रोग्रेस देख के जो उनके थे इंचार्ज मिस मुनव्वर शहीन, उन्होंने मुझे प्रमोट कर दिया था एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द कैबिनेट। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द फर्स्ट चनाबियन who was the president of any society for the 2 years। वेरी मतलब गुड। ये चनाब कॉलेज की 32 ईयर्स की हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ था। माशाल्लाह। तो उसके बाद सर मैंने साथ में ही एक थी एनजीओ, हमनेट अलायंस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑल ओवर द पाकिस्तान काम कर रही थी फॉर द वेलफेयर। इवन तो पाकिस्तान में नहीं बल्कि मदीना पाक में भी और गजा में, तुर्की में जब आए हैं अर्थक्वेक आया तो वहाँ पे भी काम किए हम माशाल्लाह। लोगों ने। तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया, उसको मैंने एज एम्बेसडर स्टार्ट किया था। तो फिर आफ्टर इट 6-7 माह के बाद ही मेरी प्रमोशन होगी एज अ प्रेसिडेंट ऑफ झंग चैप्टर। माशाल्लाह। और उसके बाद फिर जब मैं लाहौर शिफ्ट किया हूँ तो फिर उन्होंने मुझे प्रमोट कर दिया एज द डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, एंड करंटली आई एम वर्किंग विद देम एज द डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाकिस्तान। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा मुबीन, ये मुझे बताएं कि आपकी ये जो एचएओ है, तंजीम या एनजीओ जो आपने बनाई है, उसके तहत अब तक आप लोग क्या कुछ कर चुके हैं? सर बेसिकली वी आर वर्किंग ऑन द 9 to 13 एसडीजीज, जिसमें वाटर फॉर ऑल आ जाता है, पानी लोगों को देते हैं, हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, माशाल्लाह। ब्लड पे काम कर रहे हैं, प्लांटेशन पे काम कर रहे हैं। और उसके अलावा जो हमारा मेन पर्पस है वो वुमेन एम्पावरमेंट है, नेचुरल डिजास्टर्स हैं। और जैसे अब सैलाब आया था लास्ट वाला, आपका 2022 वाला जो सिंध में आया, जी जी। उसमें बहुत ज्यादा काम किया है। और तो इस तरह चल रहा है। ठीक ठीक ठीक। तो ये आप अकेले तो इसको लेके चल नहीं सकते, जी इसमें आपके साथ जो आपका क्रू है, जो पूरी कैबिनेट है आपकी, उनके बारे में भी कुछ मेरे व्यूअर्स को जी बताएं। सर, बेसिकली इट इज़ अ यूथ प्लेटफॉर्म। हमारे फाउंडर से लेके हमारा जो एक वॉलंटियर भी है वो भी यूथ का है। जी। तो इसको हम यूथ को ही आगे लेके चल रहे हैं। और इस तरह हमारा काम चल रहा है सर। और अब हमने एक लास्ट ईयर नेशनल फेस्टिवल करवाया था, यूथ फेस्टिवल। उसमें अराउंड 5,000 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। जी। वो 3 डेज इवेंट था। और अब इसी तरह हमारा नेक्स्ट अक्टूबर में, इस कमिंग अक्टूबर में भी इवेंट आ रहा है। करंटली हमारे इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा है। तो 24 अगस्त 2025 में हमारा इंटर्नशिप का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, जी। और साथ एक म्यूजिकल नाइट है। अच्छा, मैं पूछना चाहूंगा, ये जो अभी आपने जिक्र किया कि लास्ट हमने एक इवेंट करवाया था, वो किस मकाम पे, किस सिटी में, कहाँ आपने करवाया? वो सर लाहौर में हमारा होता है, क्योंकि कैबिनेट जो हमारी मेन है वो लाहौर में है। अच्छा। तो इसीलिए वो लाहौर में हुआ था, अलहमरा में करवाया था। जी जी। अब करंटली हमारा जो आ रहा है वो भी एक अलहमरा में है, दूसरा फिर अलहमरा कम्प्लेक्स में आ रहा है। जी जी। और इसी तरह हमारा अब इंशाल्लाह नवंबर में कराची और दिसंबर में इस्लामाबाद में होगा। माशाल्लाह।
मुबीन साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो आप काम कर रहे हो, इससे आपकी स्टडी तो मुतासर नहीं होती है? सर थोड़ा बहुत हो जाता है कंप्रोमाइज, लेकिन यही है कि अगर आप बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हो तो फिर आपको फैमिली सपोर्ट मिल जाती है और सोसाइटी भी सपोर्ट करती है, तो इसलिए फिर आपका काम चल जाता है। ओके, हो गया। तो इसमें आपके डोनर्स कौन है? आपके साथ कौन लोग हैं जो शफकत का हाथ आपके सर पे रखते हैं? सर बेसिकली हमारा जो मोटिव है ना कि हमने 365 के 365 दिन नहीं मांगना। जी। अगर हमें फंड्स चाहिए होंगे तो हम सिर्फ रमजान में अपने लिए फंड्स कलेक्ट करेंगे। जी। उसके अलावा हम खुद कुछ एक्टिविटीज कर लेते हैं जिससे हम अपना फंड खुद जनरेट कर लेते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अब थर्ड में हमने सर एक मतलब जो थर्ड की वुमेन है वो कुछ भी नहीं करती जी। और ना वहाँ पे एग्रीकल्चर ऐसा सच हो सकती है, तो हमने फिर उनसे आर्ट पे हमने उन्हें अपने कपड़े वगैरह दे के उनसे डिजाइनिंग करवाई है अच्छा। ताकि हम उनको पे कर सकें जिससे वो अपनी रोजी कमा सकें और माशाल्लाह। हम उसी चीज को सेल करके अपना काम सर्कल चला सकें। मेरे प्यारे व्यूवर्स, कितनी अच्छी सोच है मेरी यूथ की कि किसी की इमदाद जो ये कर रहे हैं, वो ये ना समझे कि मुझे भीख मिल रही है। ये उन घर के जो खवातीन हैं, उनसे काम करवाते हैं, जो कि यूनिक होता है, ताकि उनको उनकी मजदूरी मिले और ये जो काम है वो पब्लिक के सामने रख के उससे अर्न करें और उसे ये यूटिलाइज करें। मुबीन, बहुत ये मुझे अच्छा लगा आपकी ये सोच, अप्रोच सुन के। जज़ाकल्लाह सर। तो अब नेक्स्ट जो आपका है प्रोग्राम, इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं, क्या प्लान है, क्या करने चाह सर रहे हैं आप लोग? बेसिकली अब हम यूथ को साथ लेके इंटर्नशिप कर रहे हैं, जी। तो अब इंटर्नशिप उनकी खत्म हो जानी है नेक्स्ट वीक, तो इसलिए भी हमने 24 अगस्त को उनकी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन रखी है कि अच्छा। जैसे जैसे उनका काम है उन पे उन्हें सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे जी। और उसके साथ फिर एक म्यूजिकल नाइट है। कहाँ पे, किस सर ये भी वेन्यू पे अलहमरा है? आपका वेन्यू क्या है? अलहमरा लाहौर। लाहौर में है। तो फिर पब्लिक का प्यार मिलता है आपको? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह लोग कर देते हैं साथ और काम चल जाता है। तो इस दफा किस को आपने परफॉर्मेंस के लिए बुलाया हुआ है? सर बयान को बुलाया हुआ है। बयान को। हाँ, बयान अच्छा है, काफी ग्रुप उसको और यूथ पसंद भी करती है। जी सर बिल्कुल। हाँ, तो फिर उसमें आपकी टिकट्स वगैरह जो हैं वो ऑनलाइन आप सीट्स बुक करते हैं या ऑन जी स्पॉट? जी सर, नहीं ट्रांसपेरेंट रखने के लिए हमने ऑनलाइन किया हुआ है ताकि ना हमारे किसी वॉलंटियर को कोई काम करना पड़े एज सच, ना कुछ हो, तो इसलिए हमने सारा ऑनलाइन रखा हुआ है ताकि ट्रांसपेरेंट रहेगा, एक एक बंदे को पता होगा कि इतनी टिकट सेल हो गई हैं और ये सीन है। मुबीन साहब, ये बस अब कुछ मैं इसके बचपन की बातें आपके साथ शेयर करूं। जब ये स्कूल गोइंग था तो शुरू से ही ना जब पीटीएम होता था तो इनके जो होते थे पेपर्स होते थे, 3 मार्क के जो होते थे, उसके लिए स्कूल हमें बुलाया जाता था ताकि हम इनका रिजल्ट जो है चेक करें। और जब मैं जाता था टीचर के पास तो ये साहब अपना पूरा पटोला खोल के बैठे होते थे अपने पेपर्स का। हाँ भाई मुबीन, ये क्या कर रहे हैं? बाबा मैं अपने रीचेक कर रहा हूँ नंबर। और आपको मैं बताऊं, उसमें कुछ ना कुछ नंबर निकाल लेता था। और ये हर पीटीएम पे ये बंदा ये करता था और एनुअल पे भी यही होता था। ये एक इसका है कि मुतमिन नहीं होता था और टीचर्स को भी कहता था कि नहीं सर मैंने चेक करने हैं, मैंने अपने सारे पेपर चेक करने हैं, और करता था और 1-2 नंबर निकाल के बैठा हुआ होता था। तो मैं उस वक्त इससे खफा भी होता था और खुश भी होता था कि चले इसमें ये कॉन्फिडेंस तो है कि ये अपने आप को अपनी हर चीज को चेक करता है और मनवाता है कि हाँ आई एम राइट। जी, कुछ यादें ताजा हुई? और क्या ये यादें हैं अभी, बल्कि जब रिसेंटली हम लोग किप्स गए हैं तब भी भाई को सर यही कह रहे थे कि ये जो था लड़ता था नंबरों के लिए और बाकी आपके जो आ रहे हैं फैमिली से बच्चे वो बस आते हैं टाइम पास के और चले जाते हैं। अच्छा, नाज़रीन, बोर्ड में भी बड़ी अच्छी पोजीशंस थी, फिर भी कहता था कि बाबा नहीं, इसमें मेरे नंबर 2 और बढ़ने थे, मैंने रीचेक करना है, मैंने रीचेक करना है। मैंने कहा यार छोड़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, आपको इतने अच्छे मार्क्स मिले हैं। बट कहता था कि नहीं बाबा, मैंने रीचेक जरूर करवाना है, और मुझे ले जाता था और निकाल लाता था एक आध नंबर उसमें से। जी मुबीन, तो आजकल किस प्रोजेक्ट पे आपकी जो एनजीओ है काम कर रही है? फिलहाल वी आर वर्किंग ऑन आवर ऑर्फनेज, अभी हम उसी की फंड्स कलेक्शन पे लगे हुए हैं और हम साथ यूथ के लिए काम कर रहे हैं, तो यूथ को हमने इंटर्नशिप ऑफर की हुई है, यूथ के साथ हम काम कर रहे हैं। अब इवन यूथ की इंटर्नशिप खत्म होने वाली है तो हमारा एक प्रोग्राम आ रहा है जिसका नाम है नक्शे गूंज। अच्छा जी। तो अब इस पे हम इंटर्नशिप वालों को उनके डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे प्राइजेस की जी जी। और साथ बयान बैंड की म्यूजिकल म्यूजिक परफॉर्मेंस है उनकी, तो माशाल्लाह। ये प्लान है फिलहाल। और जबरदस्त। उसके बाद इंशाल्लाह इन अक्टूबर वी आर हैविंग 3 days गूंज
उसमें हम यूथ फेस्टिवल होता है वो, उसमें डिफरेंट होती हैं परफॉर्मेंसेस होती हैं, थिएटर, म्यूजिकल कंटेस्ट हो गया, ड्रामेटिक कंटेस्ट हो गया, उसके अलावा डिबेटिंग कंटेस्ट, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो फिर यूथ और जो स्टूडेंट्स हैं लाहौर के, पंजाब के, वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और फिर उसके हमारे सोशल्स होते हैं। कि आप डिजर्व करते हो, लेकिन इसके साथ साथ अपनी तालीम पे भी तवज्जो दो। नाज़रीन, मैंने आपको बताया नहीं है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं मिस्टर, और मैं यही कहूँगा कि इस चीज़ के साथ साथ अपनी तालीम पे भी तवज्जो दें। अगर तालीम याफ्ता आप बच्चे होंगे तो आपका ज़हन और खुलेगा और आप इस मैदान में और तरक्कियाँ करेंगे। इट इज़ माई बिलीव कि अगर मैं वेलफेयर के लिए काम कर रहा हूँ ना, तो लोगों की दुआओं से मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो है एकेडमिक करियर, उसको ज़्यादा से अच्छा ही करता जा रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 4 टू 5 ईयर्स से मैंने अपनी जो किया है, बोर्ड एग्ज़ाम्स दिए हैं और जो मेरा हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर जैसे पास आउट हुआ है, तो यही है कि लोगों की दुआएँ हैं, तो इंशाल्लाह मुझे होते जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अच्छे ग्रेड्स आ रहे हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। और मैंने देखा है कि बेटा उसमें आपने अपनी जगह बहुत तेज़ी से बनाई है। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह काम किया कर रहा हूँ, तो उन लोगों को पसंद आ रहा है, जिसकी वजह से फिर वो प्रमोशन देके अब एज़ अ डायरेक्टर उन्होंने बना दिया विदिन द 2 इयर्स। माशाल्लाह, माशाल्लाह। मुबीन, मैं देखता हूँ आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं, ख़ास तौर पे आपकी जो तंज़ीम है, वो रमज़ान शरीफ में बहुत एक्टिव होती है। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में हमारा पाकिस्तान में तो अराउंड 30 डेज़ दस्तरखान लगता है। उसके अलावा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हमारा मदीना पाक में भी दस्तरखान लगता माशाल्लाह, है और उसके अलावा हमारा इस दफ़ा सुफ़रा जो था गज़ा में भी लगा था सर। माशाल्लाह। बच्चों, जो आप नबी पाक के दर पे सुफ़रा बिछाते हैं, तो उसकी बरकतों से आप पे सारा साल रहमतें बरसती जी हैं। सर, अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा है। तो मैं तो उम्मीद करूंगा बच्चे, ये जिस इतने अच्छे ये जो कॉज पे आप काम कर रहे हैं, इसको आप अच्छे तरीके से लेके चलें और इससे बहुत सिंसियर होके और जो एक एम लेके चल रहे हो। लेकिन एक मैं नसीहत करूंगा कि बेटा, अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करना। जी सर, इंशाल्लाह। अगर आप माशाल्लाह अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेंगे और साथ साथ ये लेके चले जज्बा, क्योंकि इस जज्बे की जो दुआएं हैं वो भी आपके साथ हैं और ऊपर से फिर मालिक की रहमतें भी आपके साथ हैं, तो इंशाल्लाह आप पे बहुत करम नवाजी होगी मालिक की। तो फिर मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब बच्चों से कि स्टडी जो है अपनी जो है उसे डिस्टर्ब नहीं करना आपने। जी सर। तो और बताएं बच्चे, अपनी यूथ को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे, कुछ बताएं मेरे सर, यूथ यूथ को। को मेरा यही मैसेज है कि थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होके सोचना चाहिए। हम अपने पॉलिटिशियंस पे जो हमारे ऊपर रहने वाले हैं, हम उन्हें पॉइंट आउट करते रहते हैं। हम कभी ये नहीं करते कि हम अपने आप को खुद तो सीधा करें। जब तक हम अपने आप को सही नहीं करेंगे, खुद ट्रैक पे नहीं आएँगे, तब तक कोई बेटरमेंट नहीं आनी और हम एक-दूसरे को लेम एक्सक्यूज़ेज़ पे ब्लेम करते रहेंगे बस। ठीक है। अच्छा, आपका हेड ऑफिस बच्चे कहाँ है? सर, हमारा अब हेड ऑफिस कनाल पे है लाहौर में। आप जो है पाम क्लब, उसको रॉयल पाम क्लब को जैसे क्रॉस करेंगे तो उस लेफ्ट साइड पे आता है बीजिंग अंडरपास के ऊपर। जी। तो आपने जो जगह हायर की हुई है, तो उसमें मैंने सुना है कि एक स्टूडियो भी आप लोगों ने जी सर, अब हम बनाया है। लोगों ने स्टूडियो भी साथ स्टार्ट किया है ताकि हम अपना सर्कल खुद चला के अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट कर लेंगे, हमें किसी दूसरे की तरफ देखना ही ना पड़े फंड्स के लिए। वेरी गुड। तो मेरे नाज़रीन को बेटा बताएंगे कि उस स्टूडियो में आपके क्या-क्या वर्क होगा? सर बेसिकली वो मार्केटिंग एजेंसी है, वहाँ पे आपने कोई अपना शूट वगैरह करवाना हो तो वो करवा सकते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च करवानी हो तो हमारी प्रॉपर टीम है मार्केटिंग की, वो आपको हर चीज़ देखेगी, आपके अकाउंट्स की रीच देखेगी और आपके प्रोडक्ट को एक प्रोफेशनल लेवल पे लॉन्च करेगी। ओके, हो गया। तो जो आपने प्रोफेशनल लोगों को भी हायर किया हुआ है, जी सर, अब हम लोगों ने अपनी जो टीम है स्टूडियो की वो प्रोफेशनल बनाई है। तो वो वहाँ पे फुल टाइम दे रहे हैं। जी सर। चलिए, मैं मेरी दुआएं बच्चे आपके साथ हैं कि अल्लाह जज़ाकल्लाह। पाक आपके इस एम में आपको तरक्कियां दे और अल्लाह की रहमतें आपके साथ शामिल हाल हों। जी, तो मेरे नाजरीन, ये मेरे मुल्क का सरमाया, मेरे यंग बच्चे जिनके दिल में जज्बा हुब्बुल वतनी है और इंसानियत का जज्बा इनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, उसके तहत ये हकूकुल इबाद और हकूक अल्लाह को लेके चल रहे हैं और अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर रहे हैं और अल्लाह पाक इनकी इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये बच्चा, आज मैंने कहा कि क्यों ना मैं ऐसे बच्चों को प्रमोट करूं जिनके अंदर ये जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है। ये मेरे मुल्क का सरमाया है
और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि HAO को सपोर्ट करें और उनका भरपूर साथ दें ताकि वो अपने मुल्क के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए और गरीब लोगों के लिए काम कर सकें। दही इलाकों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जहां पानी की सहूलत नहीं है वहां पानी के नलके लगवा रहे हैं, नल्स लगवा रहे हैं, ड्रेन करवा रहे हैं। और मुबीन, एक बात रह गई थी आपसे पूछने के लिए कि एक शेल्टर होम भी तो आपने किसी जगह पे जी बनाया सर, है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक ऑर्फनेज जो है वो हफ्जाबाद में अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसका अल्लाह फजलो करम से पहला लेंटर डल गया, अब माशाल्लाह। दूसरे लेंटर की तरफ हम जा रहे हैं। और जैसे हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह हम लोग उसके फौरन बाद ही लाहौर में अपना ऑर्फनेज स्टार्ट कर देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके अलावा सर हमारा एक स्कूल है अपना थर में हमने बनाया है, उसमें टिल टुडे 325 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसके अलावा मुबीन अब्बास, आप लोगों का क्या एम है अपने इसके तहत, क्या करना चाह रहे हैं और आप अवाम के लिए? सर यही है कि हम जितने एक बेटरमेंट ला सकते हैं अपने हाथ पाँव चला के हम कर सकें, क्योंकि हम अपने लिए तो काम कर लेते हैं, तो हमें थोड़ा बहुत लोगों के लिए भी करना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुबीन, मेरे चैनल धनक के रंग कौमी के संग के लिए कोई मैसेज आप छोड़ेंगे? सर यही कि आप झंग को सपोर्ट कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो आप इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और जितने एक्सपोर्ट कर सकते हैं करें। जज़ाकल्लाह मुबीन, बहुत शुक्रिया आपका आने का और मेरी धनक में रंग भरने का। थैंक यू सो मच सर। जी तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा आज का शो आपको पसंद आया होगा और इस बच्चे की बातें आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन बच्चों का HAO तंजीम का भरपूर साथ दें, इन्हें सपोर्ट करें और साथ मेरे चैनल को भी सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाकर अपने प्यारों में इसे शेयर करें। और साथ में आपको बताऊं कि 24 अगस्त रोज संडे लाहौर अल हमरा हॉल नंबर 1 में इवेंट हो रहा है। इन बच्चों को भरपूर सपोर्ट करें आप और अपनी सीट्स बुक करवाएं और बयान को एंजॉय करें। बयान बैंड लाइव आपके सामने होगा और आप उनसे प्यार करते हैं बयान बैंड से, और आप जाएं और अपनी टिकट बुक करवाएं और इनको सपोर्ट करें ताकि ये एम लेके चल रहे हैं इन बच्चों के लिए आसानियां पैदा हो। आपका अपना नदीम अब्बास कौमी, रब रखा।